शिव और गुरु द्रोण। महाभारत में द्रोणाचार्य की भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और उनके द्वारा शिव के आशीर्वाद से शिक्षा प्राप्त करने की कथा। द्रोणाचार्य का जन्म और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा। द्रोणाचार्य का जन्म महाभारत के समय हुआ था, जब भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म और अधर्म की लड़ाई जारी थी। वे श्वेतवह, श्वेत या श्वेतर्थ नामक एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और उनका पिता था ऋषि भरद्वाज। द्रोण का नाम पहले भरद्वाज पुत्र द्रोण था, लेकिन समय के साथ वे द्रोणाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। द्रोणाचार्य को अपनी शिक्षा के प्रारंभिक वर्ष अपने पिता के पास ही मिले थे, लेकिन जब वे युवावस्था को प्राप्त हुए तब उन्होंने अपने ज्ञान और कला को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिए अलग अलग स्थानों की यात्रा शुरू की। वे वीरता, युद्धकला, धनुर्वेद और शास्त्रों के अद्वितीय ज्ञाता बनने के लिए अनेकों गुरुओं से शिक्षा लेने के लिए देश भर में घूमे। लेकिन एक गुरु ऐसा था जिनके प्रति उनके दिल में अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति थी, और वह थे भगवान शिव। महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रसंग में हमें पता चलता है कि द्रोणाचार्य ने भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था के कारण उन्हें अपना आदर्श माना। वह जानते थे कि शिव ही वह देवता हैं जो न केवल युद्ध के शास्त्रों के ज्ञाता हैं, बल्कि शांति, भक्ति और संतुलन के प्रतीक भी हैं। द्रोणाचार्य का मानना था कि भगवान शिव से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद वह किसी भी युद्ध में अवश्य विजयी होंगे। इस संदर्भ में एक प्रसंग है जिसे याद किया जाता है कि एक दिन जब द्रोणाचार्य शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो एक वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें भगवान शिव के पास जाने का मार्गदर्शन दिया। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, तुम जिन युद्धकला में पारंगत होना चाहते हो वह केवल भगवान शिव की कृपा से ही संभव है। वह आत्मज्ञान और शौर्य के सर्वोत्तम देवता हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। द्रोणाचार्य को यह बात बहुत गहरी लगी। उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण से शिव के बारे में और अधिक जानने की इच्छा व्यक्त की। ब्राह्मण ने बताया कि शिव के भक्तों को उनके आशीर्वाद से अद्वितीय शक्ति मिलती है, और अगर किसी को शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो जाए तो वह दुनिया में कोई भी कार्य कर सकता है। इस वचन को ध्यान में रखते हुए द्रोण ने अपनी यात्रा शुरू की। वह अपनी घोड़ी पर सवार होकर शिव के तपोस्थल की ओर बढ़े। यह स्थान हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित था, जहां भगवान शिव ने तपस्या की थी। वहां पहुंचा और अपनी श्रद्धा अर्पित की। उन्होंने शरण में आकर शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना की। हे महादेव, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आप ही हैं जो शौर्य, वीरता और शांति के साक्षात्कार हैं। मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं ताकि मैं अर्जुन और बाकी पांडवों को सिखा सकूं और धर्म की राह पर चल सकूं। भगवान शिव ने द्रोणाचार्य की प्रार्थना को सुना और उन्हें दर्शन दिए। शिव ने कहा, द्रोण, तुम महानता के मार्ग पर चलने वाले हो। तुम्हारे भीतर विशेष शौर्य और युद्धकला की क्षमता है। तुम्हें मेरे आशीर्वाद से एक अद्वितीय ज्ञान मिलेगा जिसे तुम युद्ध के मैदान में उपयोग कर सकोगे। तुम्हें वह आशीर्वाद मिलेगा जो केवल मेरे सच्चे भक्तों को प्राप्त होता है। शिव ने द्रोणाचार्य को धनुर्वेद और अस्त्र शस्त्रों की विशेष शिक्षा दी। भगवान शिव ने उन्हें न केवल युद्ध की कला सिखाई, बल्कि जीवन के उद्देश्य, धर्म और आचार्य के महत्व के बारे में भी मार्गदर्शन दिया। शिव ने कहा, ध्यान रखना द्रोण, युद्ध केवल एक रूप है। जो युद्ध जीतता है वह केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि अपने आत्मबल और सही मार्गदर्शन से जीतता है। द्रोणाचार्य को यह शिक्षा अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हुई।
भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें युद्धकला में महारत हासिल हो गई और उन्होंने भगवान शिव के साथ बिताए गए समय को अपने जीवन का सबसे अमूल्य अनुभव माना। यह आशीर्वाद द्रोणाचार्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। उन्होंने स्वयं को एक आदर्श गुरु के रूप में देखा, जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अपने शिष्यों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने में सक्षम हो। भगवान शिव का आशीर्वाद उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ तो था ही, लेकिन उन्होंने इसे हमेशा अपनी शिक्षा, गुरु शिष्य संबंध और धर्म की साधना में ढाला। अब द्रोणाचार्य भगवान शिव के आशीर्वाद से महाभारत के सबसे महान धनुर्धारी बनने के लिए तैयार थे। उनका अगला कदम था पांडवों और कौरवों को शिक्षा देना, और इस दौरान उनकी भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और आस्था को और भी मजबूत बनाना। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव के आशीर्वाद से अर्जुन को सर्वोत्तम धनुर्विद्या सिखाई और पांडवों के लिए एक आदर्श गुरु बने। द्रोणाचार्य की शिक्षा और भगवान शिव से प्राप्त दिव्य ज्ञान। भगवान शिव के आशीर्वाद से द्रोणाचार्य की यात्रा में एक नया मोड़ आ चुका था। उन्होंने महादेव से प्राप्त दिव्य शिक्षा का उपयोग करके अपनी क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भगवान शिव से प्राप्त धनुर्वेद और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान ने द्रोण को एक अद्वितीय गुरु के रूप में स्थापित किया। अब उनका उद्देश्य था अपने शिष्यों को युद्धकला में निपुण बनाना, ताकि वे धर्म की रक्षा कर सकें और अधर्म से युद्ध में विजय प्राप्त कर सकें। पांडवों और कौरवों को शिक्षा देना। जब द्रोणाचार्य ने भगवान शिव से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया था, तब वह जानते थे कि उन्हें यह ज्ञान केवल अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए उपयोग करना है। यही कारण था कि उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को शिक्षा देने का निर्णय लिया। द्रोणाचार्य को जब यह अवसर मिला कि वह पांडवों और कौरवों को अपनी शिक्षा दें, तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और श्रद्धा के साथ उनका मार्गदर्शन किया। वह जानते थे कि इन बच्चों में भविष्य के महान योद्धा बनने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए उन्हें सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षित करना जरूरी था। द्रोणाचार्य ने शुरुआत पांडवों से की, खासकर अर्जुन से, जो कि भगवान शिव का एक विशेष भक्त था। अर्जुन को धनुर्विद्या में विशेष रुचि थी और उसे इस विद्या में दक्ष बनाने के लिए द्रोणाचार्य ने भगवान शिव से प्राप्त अपने ज्ञान का भरपूर उपयोग किया। भगवान शिव के आशीर्वाद से द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुष बाण का अद्वितीय अभ्यास कराया। वह जानते थे कि अर्जुन में विशेष प्रतिभा है और भगवान शिव के आशीर्वाद से वह एक दिन सबसे महान धनुर्धारी बनेंगे। धनुर्वेद का दिव्य ज्ञान। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव से प्राप्त धनुर्वेद के ज्ञान को पांडवों और कौरवों के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने उन्हें यह सिखाया कि युद्ध केवल शारीरिक शक्ति से नहीं लड़ा जाता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी आवश्यक होता है। द्रोणाचार्य ने शिव के ज्ञान का उपयोग करते हुए अपने शिष्यों को यह बताया कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अर्जुन को शिव के ज्ञान से यह समझाया कि धनुष की तंढाई और बाण की सटीकता के साथ साथ उसके मन की एकाग्रता भी युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाती है। एक विशेष घटना का उल्लेख करते हुए द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, शिव के आशीर्वाद से तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन यह लक्ष्य केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी हासिल किया जाता है। ध्यान और साधना के बिना कोई भी बड़ा कार्य पूरा नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य की भूमिका महाभारत के युद्ध में। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। वह न केवल एक महान गुरु थे, बल्कि एक कुशल योद्धा भी थे। भगवान शिव से प्राप्त अपने दिव्य ज्ञान के कारण द्रोणाचार्य ने युद्ध के दौरान अपनी रणनीति और कौशल से कई युद्धों को अपनी ओर मोड़ दिया। जब युद्ध का आरंभ हुआ और कौरवों और पांडवों के बीच रक्तरंजित संघर्ष शुरू हुआ, तो द्रोणाचार्य ने अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया।
उन्होंने युद्ध के मैदान में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और बाकी पांडवों को महाकाव्य युद्ध कला सिखाई। द्रोणाचार्य ने हमेशा युद्ध में धर्म की विजय की कामना की थी और वह जानते थे कि अंततः विजय सत्य और धर्म की होगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्होंने पांडवों को युद्ध में एक विशेष शक्ति दी जो उन्हें विजय प्राप्त करने में मदद करती थी। द्रोणाचार्य की रणनीतियां और युद्ध कौशल भगवान शिव के आशीर्वाद से और भी प्रभावी हो गए थे। एक महत्वपूर्ण उदाहरण युद्ध के दौरान उस समय देखने को मिला जब कौरवों ने पांडवों के खिलाफ एक विशेष युक्ति अपनाई थी और वह द्रोणाचार्य के खिलाफ थे। द्रोणाचार्य को यह समझ में आ गया था कि अब उन्हें युद्ध के मैदान में अपना पूरा कौशल और ज्ञान दिखाने का समय आ गया है। भगवान शिव का आशीर्वाद और द्रोण का निर्णय। एक दिन जब द्रोणाचार्य ने युद्ध के मैदान में भगवान शिव के आशीर्वाद से विजय प्राप्त की, तब उन्होंने अपने शिष्यों को भगवान शिव के प्रति आस्था और श्रद्धा का महत्व बताया। उन्होंने कहा, यह विजय भगवान शिव के आशीर्वाद से ही संभव हो सकी है। भगवान शिव के बिना कोई भी युद्ध या कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए क्योंकि वही हमारा असली लक्ष्य है। महाभारत के युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य ने यह सुनिश्चित किया कि युद्ध केवल न्याय के लिए लड़ा जाए। जब उन्होंने कौरवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो वह हमेशा यही ध्यान रखते थे कि उनका हर कदम धर्म के अनुसार हो। वह यह जानते थे कि भगवान शिव ने उन्हें यह ज्ञान दिया है कि युद्ध केवल असत्य और अधर्म के खिलाफ होना चाहिए और उन्होंने अपनी सेनाओं को इसी दृष्टिकोण से प्रशिक्षित किया था। द्रोणाचार्य की अंतिम परीक्षा। युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य को उनकी शिक्षा और ज्ञान की अंतिम परीक्षा का सामना करना पड़ा, तो वह अपने गुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन को याद करते हुए मैदान में उतरे। उन्हें पता था कि भगवान शिव के आशीर्वाद से वह किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं, लेकिन धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की जिम्मेदारी केवल उनकी नहीं, बल्कि हर एक योद्धा की थी। उनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही था कि अपने शिष्यों को केवल युद्ध कला ही नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी समझाया जाए। उन्होंने अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और बाकी पांडवों को यह सिखाया कि उन्हें जीवन में हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए और अधर्म के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहिए। भगवान शिव के आशीर्वाद से द्रोणाचार्य ने न केवल युद्ध कला में उत्कृष्टता प्राप्त की, बल्कि वह एक महान गुरु के रूप में स्थापित हुए। उन्होंने अपने शिष्यों को केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। भगवान शिव के प्रति उनकी श्रद्धा और आस्था ने उन्हें युद्ध के मैदान में अद्वितीय शक्ति दी, जिससे वह महाभारत के सबसे महान गुरु बन गए। द्रोणाचार्य का धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष। भगवान शिव से प्राप्त ज्ञान और आशीर्वाद ने द्रोणाचार्य को एक महान गुरु और योद्धा बना दिया था, लेकिन महाभारत के युद्ध के दौरान एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसने उनके विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने की कठिनाई को और बढ़ा दिया। द्रोणाचार्य को एक ऐसे दुविधा का सामना करना पड़ा जहां उन्हें धर्म और अधर्म के बीच एक कठिन निर्णय लेना था। यह भाग भगवान शिव के आशीर्वाद के बावजूद द्रोणाचार्य के संघर्ष और उनके द्वारा किए गए निर्णयों का वर्णन करता है, जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। द्रोणाचार्य का कर्तव्य और नैतिकता। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के लिए सबसे कठिन समय तब आया जब उन्हें कौरवों की सेना का नेतृत्व करना पड़ा। वह जानते थे कि वह एक गुरु के रूप में पांडवों के प्रति अपने कर्तव्यों से बंधे हुए हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में कौरवों का पक्ष लेने का भी एक कारण था। द्रोणाचार्य ने पांडवों के प्रति अपना शिक्षक और मार्गदर्शक होने का कर्तव्य निभाया था, लेकिन वह यह भी जानते थे कि उनका अस्तित्व केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं था, बल्कि एक ब्राह्मण और गुरु के रूप में उनका कर्तव्य कुछ और था। इसलिए द्रोणाचार्य के भीतर यह संघर्ष था कि वह पांडवों के खिलाफ कौरवों की सहायता क्यों करें,
जबकि उन्हें पता था कि कौरवों का मार्ग अधर्म का था। एक ओर भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त उनकी युद्धकला और शिक्षा थी, वहीं दूसरी ओर उनकी नैतिकता और धर्म की जिम्मेदारी थी, जो उन्हें कौरवों की मदद से दूर रखने की कोशिश करती थी। लेकिन फिर भी वह गुरु के रूप में कौरवों के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए बाध्य थे। यह उन पर एक बड़ा बोझ था, क्योंकि वह जानते थे कि कौरवों के साथ युद्ध लड़ना उनका धर्म नहीं था, लेकिन वह युद्ध के मैदान में एक रणनीतिक कमांडर थे और उनका कर्तव्य था कि वह युद्ध को जीतने के लिए अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग करें। शिव के आशीर्वाद से शक्ति प्राप्ति। भगवान शिव के आशीर्वाद से द्रोणाचार्य को यह शक्ति प्राप्त हुई थी कि वह किसी भी युद्ध के मैदान में अत्यधिक प्रभावी हो सकते थे। उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को युद्ध की कला सिखाई थी, लेकिन द्रोणाचार्य का दिल पांडवों के प्रति अधिक था, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि पांडव ही धर्म के रक्षक हैं और कौरव अधर्म के। युद्ध के मैदान में भगवान शिव के आशीर्वाद से उनकी युद्धकला ने उन्हें कई बार विजयी बनाया। उन्होंने अर्जुन को धनुर्वेद सिखाया था, जो उस समय का सबसे प्रभावी और शक्तिशाली हथियार था। हालांकि उनका यह ज्ञान और शक्ति उन्हें लगातार धर्म और अधर्म के बीच झूले की तरह महसूस कराती थी। जब कौरवों के दुष्कृत्यों को देखकर द्रोणाचार्य को यह महसूस हुआ कि वह धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, तब उन्होंने कुछ समय के लिए युद्ध से पीछे हटने का विचार किया। लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें यह समझ में आया कि एक गुरु का धर्म अपने शिष्यों की रक्षा करना भी होता है, और यदि शिष्य अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं तो गुरु का कर्तव्य होता है उन्हें सिखाना और मार्गदर्शन देना। द्रोणाचार्य का प्रमुख निर्णय। महाभारत के युद्ध के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर द्रोणाचार्य को एक ऐसा कठिन निर्णय लेना पड़ा जो उनके जीवन के सबसे बड़े संघर्षों में से एक था। वह जानते थे कि युद्ध का रुख अब पांडवों के पक्ष में मुड़ चुका था। कौरवों की स्थिति अधिक कमजोर हो चुकी थी। इसी समय द्रोणाचार्य को यह सूचना मिली कि उनके बेटे अश्वत्थामा की मृत्यु की अफवाह फैल रही थी। यह खबर सुनकर द्रोणाचार्य का मन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह अपने बेटे के लिए अत्यधिक प्रेम रखते थे। अश्वत्थामा की मौत की खबर ने द्रोणाचार्य को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह आत्मसंयम और मानसिक बल में भी प्रवीण थे, लेकिन अपने बेटे की मृत्यु की अफवाह ने उन्हें कमजोर कर दिया। इससे वह कौरवों की सेना के साथ अपने कर्तव्य के निर्वहन में भी संघर्ष करने लगे। इस क्षण में भगवान शिव का आशीर्वाद उनके साथ था। उन्होंने यह समझा कि यदि वह युद्ध में आगे बढ़ते हैं तो यह उनका धर्म नहीं होगा, लेकिन उन्हें कौरवों को न छोड़ने की प्रतिज्ञा भी थी। इसी संघर्ष के बीच उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलने का फैसला किया और यह संकल्प लिया कि वह केवल तभी युद्ध में भाग लेंगे जब वह यह सुनिश्चित करेंगे कि वह अपने गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार सही कार्य कर रहे हैं। धर्म और अधर्म के बीच का अंतर। जब द्रोणाचार्य ने यह निर्णय लिया कि अब वह कौरवों के पक्ष में और अधिक नहीं लड़ेंगे, तब उन्होंने भगवान शिव की कृपा से यह समझा कि धर्म और अधर्म के बीच का अंतर केवल युद्ध के मैदान पर ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में होना चाहिए। वह यह समझते थे कि केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि हर एक कार्य में धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने पांडवों से कहा, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि आप धर्म की राह पर चलने वाले हैं। इस युद्ध में जो भी हो वह केवल सत्य और धर्म की विजय होगी। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का संघर्ष केवल युद्धकला और युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उनके आस्था, धर्म और नैतिकता के संघर्ष का भी प्रतीक था। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह एक महान योद्धा और गुरु बन गए, लेकिन अंततः उन्होंने यह समझ लिया कि जीवन के हर क्षेत्र में धर्म और सत्य का पालन ही सबसे महत्वपूर्ण है। द्रोणाचार्य के निर्णय ने महाभारत के युद्ध की दिशा को बदल दिया।
और यह दर्शाया कि भगवान शिव से प्राप्त शिक्षा केवल शारीरिक शक्ति और युद्ध के कौशल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह जीवन के हर पहलू में धर्म और नैतिकता का पालन करने के लिए मार्गदर्शन भी करती है। द्रोणाचार्य का संघर्ष और कौरवों के साथ उनका संबंध। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का योगदान सिर्फ युद्धकला के महान गुरु के रूप में ही नहीं, बल्कि एक नैतिक गुरु और धर्म के रक्षक के रूप में भी था। भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्होंने युद्ध में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन युद्ध के बाद उनके द्वारा किए गए निर्णय और संघर्ष ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहां उन्हें धर्म और अपने गुरु के प्रति अपनी निष्ठा का पुनः मूल्यांकन करना पड़ा। इस भाग में हम देखेंगे कि द्रोणाचार्य ने कैसे कौरवों के साथ अपने संबंधों को संभाला और भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्होंने अपनी धर्मनिष्ठा को किस प्रकार पुनः स्थापित किया। कौरवों के साथ द्रोणाचार्य का संबंध। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य ने कौरवों को अपनी सेना का नेतृत्व प्रदान किया था। यह एक ऐसा स्थिति थी जहां द्रोणाचार्य को अपने गुरु के आशीर्वाद के बावजूद अपने कर्तव्यों और नैतिकता के बीच संतुलन बनाना था। वह जानते थे कि पांडव धर्म के पक्षधर हैं और कौरव अधर्म के, फिर भी उन्होंने कौरवों का साथ दिया। यह द्रोणाचार्य के लिए एक बड़ा मानसिक संघर्ष था, क्योंकि वह जानते थे कि कौरवों का आचरण अधर्मपूर्ण था, लेकिन उनके ऊपर कौरवों के प्रति एक गुरु के रूप में कर्तव्य था और वह युद्ध के मैदान में अपना कार्य करने के लिए बाध्य थे। एक ओर जहां द्रोणाचार्य का दिल पांडवों के साथ था, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कौरवों के साथ अपनी निष्ठा बनाए रखने का प्रयास किया। इस दुविधा में फंसे द्रोणाचार्य के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा एक सहारा था। भगवान शिव ने उन्हें यह सिखाया था कि युद्ध केवल शारीरिक युद्ध नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आंतरिक संघर्ष भी है। इस आंतरिक संघर्ष को समझते हुए द्रोणाचार्य ने कौरवों के साथ अपने संबंधों को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में यह सोच बनी रही कि वह किस तरह से धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं। धर्म और नैतिकता के बीच संतुलन। एक दिन द्रोणाचार्य ने भगवान शिव के आशीर्वाद से यह निर्णय लिया कि अब वह कौरवों के साथ और अधिक नहीं लड़ेंगे। यह निर्णय उनके लिए अत्यधिक कठिन था, क्योंकि उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वह अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं कर पा रहे हैं, जो कि उनके भीतर एक गहरी नैतिक भावना और आस्था को उत्तेजित कर रहा था। लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्होंने यह समझ लिया कि उनका सबसे बड़ा कर्तव्य धर्म और सत्य का पालन करना है। द्रोणाचार्य के मन में यह विचार आया कि यदि वह कौरवों के पक्ष में अधर्म का पालन करेंगे तो वह अपने धर्म से दूर हो जाएंगे। भगवान शिव की कृपा से उन्हें यह स्पष्ट आभास हुआ कि किसी भी युद्ध में केवल शारीरिक शक्ति का महत्व नहीं होता, बल्कि आंतरिक शक्ति और सत्य का पालन भी जरूरी है। इसी कारण द्रोणाचार्य ने पांडवों से संवाद किया और यह स्पष्ट किया कि युद्ध में उनका साथ अब अधर्म के पक्ष में नहीं हो सकता। लेकिन यह फैसला द्रोणाचार्य के लिए अत्यंत कठिन था, क्योंकि उन्हें यह समझने में समय लगा कि धर्म का पालन करना ही उनके लिए सर्वोत्तम है। अश्वत्थामा का शोक और द्रोणाचार्य का संघर्ष। द्रोणाचार्य के जीवन का एक और दर्दनाक मोड़ तब आया जब उन्हें यह खबर मिली कि उनके बेटे अश्वत्थामा को युद्ध में मारा जा चुका है। यह खबर सुनकर उनका मन पूरी तरह से टूट गया। अश्वत्थामा, जो उनके लिए एक आदर्श और महान योद्धा था, उसका मरण द्रोणाचार्य के लिए सबसे बड़ी आघात था। भगवान शिव के आशीर्वाद से द्रोणाचार्य को शारीरिक और मानसिक शक्ति मिल चुकी थी, लेकिन इस दुख को सहन करना उनके लिए कठिन था। यह स्थिति एक अभूतपूर्व मानसिक संघर्ष का कारण बनी। द्रोणाचार्य ने अपनी गहरी श्रद्धा और आस्था को महसूस किया, जो भगवान शिव की ओर से उन्हें मिली थी। शिव की भक्ति और उनके आशीर्वाद ने उन्हें मानसिक रूप से संभालने की शक्ति दी। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव के सामने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हे महादेव, मैं एक गुरु हूँ
और मेरे लिए युद्ध में विजय और पराजय से भी बड़ा होता है मेरे शिष्यों और परिवार का सुख और कल्याण। लेकिन इस समय मेरे पुत्र अश्वत्थामा के बिना मैं शून्य महसूस कर रहा हूँ। भगवान शिव ने द्रोणाचार्य को सांत्वना दी और कहा, संसार में हर चीज का अंत होता है। यह शोक एक अस्थायी अवस्था है और तुमने अपनी कर्तव्यनिष्ठा से जो मार्ग चुना है वह तुम्हारी असली शक्ति है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे शिष्यों में और तुम्हारे निर्णयों में दिखाई देती है और यही तुम्हारी सच्ची विजय है। कौरवों से विदाई और धर्म की ओर बढ़ते कदम। जब द्रोणाचार्य ने यह महसूस किया कि अब उनका कौरवों के साथ और अधिक रहना संभव नहीं है, तो उन्होंने युद्ध के मैदान में कौरवों से विदाई ली। यह उनका एक महत्वपूर्ण निर्णय था, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं और भगवान शिव के आशीर्वाद से यह तय किया कि अब वह केवल धर्म के रास्ते पर ही चलेंगे। इस समय द्रोणाचार्य ने कौरवों के साथ युद्ध करने के बजाय उनके अधर्म को पहचानने और उसे खत्म करने की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने यह समझा कि धर्म की रक्षा करना उनका वास्तविक उद्देश्य है और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का संघर्ष केवल शारीरिक युद्ध तक सीमित नहीं था। उनका संघर्ष धर्म, नैतिकता और गुरु शिष्य परंपरा के बीच था। भगवान शिव के आशीर्वाद ने उन्हें मानसिक शक्ति और संतुलन दिया, ताकि वह युद्ध के मैदान में न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार हो सकें। द्रोणाचार्य ने कौरवों से अपने संबंधों को समाप्त करते हुए यह सिद्ध किया कि जीवन में केवल शारीरिक शक्ति और युद्ध कला की नहीं, बल्कि नैतिकता, धर्म और आत्मबल की भी आवश्यकता होती है। भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा ने द्रोणाचार्य को यह रास्ता दिखाया कि जीवन के हर क्षेत्र में धर्म का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। द्रोणाचार्य का अंतिम समय और भगवान शिव के प्रति उनकी श्रद्धा। महाभारत के युद्ध ने द्रोणाचार्य को जीवन के सबसे कठिन निर्णयों और संकटों का सामना कराया। हालांकि उन्होंने अपने धर्म और नैतिकता के साथ पूरी ईमानदारी से संघर्ष किया, लेकिन युद्ध के अंत के पास उनके सामने एक और संकट आया। भगवान शिव के आशीर्वाद से जो शक्ति और ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था, वह समय के साथ और अधिक परिष्कृत हो गया था। अब वह अपने अंतिम समय की ओर बढ़ रहे थे और इस समय उनका मन पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति और श्रद्धा में रमा हुआ था। कौरवों की हार और द्रोणाचार्य का निर्णय। महाभारत के युद्ध के अंतिम चरण में द्रोणाचार्य को यह महसूस हुआ कि कौरवों की स्थिति अब अत्यधिक कमजोर हो चुकी है। उनकी सेनाएं बिखरने लगी थीं और पांडवों के नेतृत्व में धर्म की विजय का संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन द्रोणाचार्य को अपनी लड़ाई और युद्ध के परिणामों से अधिक चिंता अपने धर्म के पालन की थी। द्रोणाचार्य, जो कभी कौरवों के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए जूझते थे, अब समझ गए थे कि उनका धर्म केवल कौरवों की सेना को हराना नहीं, बल्कि धर्म के रास्ते पर चलकर सत्य की रक्षा करना था। भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस किया और यह समझा कि अब उनके लिए यह युद्ध केवल शारीरिक युद्ध नहीं, बल्कि एक आंतरिक संघर्ष भी है। वह स्वयं को यह समझा चुके थे कि उन्होंने अपने जीवन में धर्म का पालन किया, लेकिन अब उन्हें यह निर्णय लेना था कि वह अपने शिष्यों और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। अश्वत्थामा का कृत्य और द्रोणाचार्य का शोक। युद्ध के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर अश्वत्थामा ने एक असंवैधानिक कृत्य किया, जिसे द्रोणाचार्य के लिए एक बड़ा आघात बना। अश्वत्थामा ने रात्रि के समय पांडवों के सशस्त्र शिविर पर हमला किया और उनके संतानहीन पुत्रों की हत्या कर दी। यह कृत्य द्रोणाचार्य के लिए अत्यधिक दुख का कारण बना। वह यह जानते थे कि अश्वत्थामा ने अपनी ही नैतिकता और गुरु के मार्ग को भ्रष्ट किया था। यह घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा आंतरिक संघर्ष बन गई, क्योंकि द्रोणाचार्य को यह समझ में आ गया कि उनका प्रिय पुत्र, जो एक महान योद्धा बन चुका था, अब एक अधर्मी कार्य कर चुका था।
भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्होंने यह समझा कि उनकी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि वह इस अधर्म को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से द्रोणाचार्य ने यह महसूस किया कि यह उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ है। वह अब यह नहीं चाहते थे कि उनका परिवार और उनका गुरु शिष्य संबंध इस अधर्म के कारण प्रभावित हो। उन्होंने अपने अंतर्मन से भगवान शिव की सहायता प्राप्त करने की प्रार्थना की और अपने दुख को संजीवनी शक्ति के रूप में लिया। द्रोणाचार्य का मानसिक बल और युद्ध का परिणाम। द्रोणाचार्य के जीवन में युद्ध के दौरान कई मोड़ आए, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग धर्म और नैतिकता के पालन के लिए किया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह किसी भी परिस्थिति में अपनी आंतरिक शांति बनाए रखने में सक्षम थे। जब कौरवों के खिलाफ पांडवों की शक्ति बढ़ने लगी, तो द्रोणाचार्य ने यह समझ लिया था कि अब उनका कर्तव्य केवल कौरवों का समर्थन करना नहीं, बल्कि उन्हें सच्चे धर्म का अनुसरण करने की प्रेरणा देना था। उन्होंने युद्ध के इस अंतिम चरण में यह समझा कि विजय केवल शारीरिक युद्ध में नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक रूप से धर्म के पालन में होती है। वह चाहते थे कि युद्ध समाप्त हो, ताकि उनका प्रिय पांडवों का परिवार और उनका स्वयं का आंतरिक संतुलन फिर से स्थापित हो सके। द्रोणाचार्य का आत्मसमर्पण और शिव की भक्ति। द्रोणाचार्य का अंतिम समय निकट आ चुका था। महाभारत के युद्ध में वह अब मानसिक रूप से शांत हो गए थे। भगवान शिव की भक्ति में वह रत रहने लगे और उन्होंने शिव से एक अंतिम प्रार्थना की। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आपने मुझे जीवन में शक्ति दी, धर्म की राह दिखाई और युद्ध के प्रत्येक पल में मुझे मार्गदर्शन किया। अब मैं अपनी आत्मा को पूरी तरह से आप में समर्पित करता हूँ। शिव ने द्रोणाचार्य को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन किया है और तुमने धर्म के लिए संघर्ष किया है। अब तुम्हारा कार्य समाप्त हो चुका है। तुम अपने अंतिम समय में शांति से मेरे पास आ सकते हो। तुम्हारा आत्मबल और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता ही तुम्हारी वास्तविक विजय है। द्रोणाचार्य का समर्पण और महाभारत का अंतिम मोड़। महाभारत के युद्ध के अंतिम चरण में द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को यही शिक्षा दी कि सत्य और धर्म का पालन ही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम में वह शक्ति है जिससे तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपने भीतर सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करो। यही शिक्षा मैंने भगवान शिव से प्राप्त की है। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की भक्ति करते हुए अपना अंतिम समय बिताया। उन्होंने युद्ध के मैदान में अपने निर्णयों को धर्म के अनुसार लिया और यही कारण था कि वह युद्ध के अंत तक अपने नैतिक बल और आस्था के साथ खड़े रहे। द्रोणाचार्य का समर्पण भगवान शिव के प्रति उनके अद्वितीय श्रद्धा का प्रतीक था। उन्होंने न केवल युद्धकला में महारत हासिल की, बल्कि जीवन के वास्तविक मूल्यों को भी समझा और सिखाया। उनका जीवन एक उदाहरण बन गया, जिसमें भगवान शिव की भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने का महत्व स्पष्ट रूप से दर्शाया गया। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य की भूमिका अद्वितीय रही। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह एक महान गुरु और योद्धा बने, जिन्होंने न केवल युद्धकला की शिक्षा दी, बल्कि धर्म, नैतिकता और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी अपने शिष्यों में स्थापित किया। भगवान शिव की भक्ति ने उन्हें मानसिक और आत्मिक शक्ति दी, जिससे वह किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम हुए। उनकी कहानी यह सिखाती है कि जीवन में केवल शारीरिक विजय ही नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और नैतिकता का पालन करना भी सर्वोत्तम है। द्रोणाचार्य का जीवन इस बात का प्रतीक है कि भले ही हम युद्ध के मैदान में हों, लेकिन हमें हमेशा अपने आंतरिक मूल्य और विश्वासों का पालन करना चाहिए, क्योंकि वही असली विजय है। द्रोणाचार्य का अंतिम निर्णय और उनका पराक्रम।
महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य की भूमिका एक गुरु, योद्धा और धर्मनिष्ठा के प्रतीक के रूप में रही। भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्होंने युद्ध के दौरान अपनी सामर्थ्य और युद्धकला को सिद्ध किया, लेकिन उनका जीवन केवल युद्ध तक सीमित नहीं था। उनका जीवन संघर्षों, नैतिक दुविधाओं और आस्था की परीक्षा से भरा हुआ था। उन्होंने भगवान शिव से प्राप्त ज्ञान और आशीर्वाद का पालन करते हुए अपने अंत समय में भी एक गहरी श्रद्धा और आत्मसमर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया। यह भाग द्रोणाचार्य के अंतिम निर्णय, उनके आत्मसमर्पण और भगवान शिव के प्रति उनके अविचल श्रद्धा के बारे में है। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में धर्म, सत्य और भगवान शिव के मार्ग को चुना और उनकी शिक्षा ने महाभारत के युद्ध की दिशा को प्रभावित किया। द्रोणाचार्य का महान निर्णय, आत्मसमर्पण। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य ने कई मोड़ों पर युद्ध कला, रणनीति और अपने नैतिक दायित्व का पालन किया। लेकिन युद्ध के इस भीषण संघर्ष के बीच द्रोणाचार्य को यह अनुभव हुआ कि अब उनका समय आ चुका था। भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्होंने यह समझ लिया था कि युद्ध और जीवन की असली विजय केवल बाहरी बल से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होती है। युद्ध के अंतिम चरण में जब द्रोणाचार्य यह देख रहे थे कि कौरवों का पक्ष अब कमजोर हो चुका है, उनके मन में यह विचार आ गया कि उनका जीवन अब किसी महान उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने यह तय किया कि अब वह अपने जीवन का उद्देश्य केवल धर्म के मार्ग पर चलने में पूरा करेंगे। वह भगवान शिव से प्रार्थना करने के लिए एकांत में गए और उनका ध्यान लगा लिया। भगवान शिव के प्रति अपनी अविचल श्रद्धा का प्रदर्शन करते हुए द्रोणाचार्य ने कहा, हे महादेव, आपने मुझे जीवन में संघर्ष करने की शक्ति दी है, लेकिन अब मैं जानता हूं कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपके चरणों में अपनी आत्मा का समर्पण करता हूं। भगवान शिव ने द्रोणाचार्य को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जीवन में जो कर्म किए हैं वे केवल बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के आत्मबल को दर्शाते हैं। तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम्हें शांति की प्राप्ति होगी। यह आशीर्वाद द्रोणाचार्य के जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। उन्होंने युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों को निभाने के बाद अब अपनी आत्मा का समर्पण शिव के चरणों में करने का निर्णय लिया। अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य की चिंता। युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य के लिए सबसे बड़ा दुख तब आया जब उनके पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला किया और कई निष्कलंक ब्राह्मणों की हत्या कर दी। यह कृत्य द्रोणाचार्य के लिए असहनीय था, क्योंकि अश्वत्थामा को एक महान योद्धा के रूप में उन्होंने शिक्षा दी थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से द्रोणाचार्य ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी, लेकिन अब वह यह देख रहे थे कि उनके शिष्य और पुत्र ने अधर्म की राह पर कदम बढ़ा लिया था। इस घटना ने द्रोणाचार्य को गहरे मानसिक संघर्ष में डाल दिया। उन्होंने भगवान शिव से एक बार फिर प्रार्थना की, हे महादेव, मैं जानता हूं कि मेरे पुत्र ने जो किया वह सही नहीं था, लेकिन वह मेरे लिए अभिन्न है। मुझे उसका मार्गदर्शन करने की शक्ति दीजिए ताकि वह अपने कृत्य का पश्चाताप कर सके। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जीवन में जो भी कर्तव्य निभाया है वह धर्म के अनुसार है, लेकिन अब तुम्हें अपने पुत्र को भी यह समझाना होगा कि अधर्म का पालन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। यह संदेश द्रोणाचार्य के लिए एक घने अंधेरे में प्रकाश की तरह था। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह अपने पुत्र अश्वत्थामा के अधर्म को सही करने के लिए भी प्रयास करेंगे और भगवान शिव की भक्ति में अपनी श्रद्धा को और भी अधिक गहरा करेंगे। द्रोणाचार्य का आत्मनिर्णय और युद्ध का अंत। युद्ध के अंतिम क्षणों में द्रोणाचार्य ने अपने जीवन की एक अंतिम परीक्षा दी। भगवान शिव से प्राप्त शक्तियों के साथ उन्होंने देखा कि पांडवों के पक्ष में धर्म की विजय सुनिश्चित थी। कौरवों के लिए कोई उम्मीद नहीं बची थी
और युद्ध के परिणाम ने द्रोणाचार्य को यह समझने का अवसर दिया कि अब उनका काम समाप्त हो चुका है। एक दिन जब द्रोणाचार्य युद्ध के मैदान में अकेले खड़े थे, उन्होंने एक गंभीर और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपने शिष्यों को यह संदेश दिया कि सच्ची विजय केवल शारीरिक युद्ध में नहीं, बल्कि अपने आत्मबल और आंतरिक शांति में है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा विजेता होता है। द्रोणाचार्य का यह संदेश महाभारत के युद्ध में निर्णायक था, क्योंकि यह युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि आंतरिक आस्था और धर्म के संघर्ष का प्रतीक बन चुका था। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की भक्ति में अपना अंतिम समय बिताते हुए युद्ध के मैदान को छोड़ दिया और अपने आत्मा को समर्पित किया। उन्होंने यह समझ लिया था कि शारीरिक रूप से जीतने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक शांति और सत्य का पालन करना है। द्रोणाचार्य की शिक्षा और महाभारत का परिवर्तन। द्रोणाचार्य की शिक्षा महाभारत के युद्ध के पूरे युद्ध का मर्म थी। उन्होंने अपने जीवन में जो सिद्धांत स्थापित किए, वे केवल युद्ध से जुड़े नहीं थे, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सत्य, धर्म और नैतिकता का पालन करने के थे। भगवान शिव से प्राप्त ज्ञान और आशीर्वाद ने उन्हें इस समझ का मार्गदर्शन किया। युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को यह बताया कि शक्ति केवल शारीरिक युद्ध में नहीं, बल्कि अपने आंतरिक संघर्षों में भी होती है। सत्य, धर्म और नैतिकता को महत्व देने से ही सच्ची विजय प्राप्त होती है। यही शिक्षा उन्होंने भगवान शिव से प्राप्त की थी और वह चाहते थे कि उनके शिष्य इस मार्ग को समझें और उसका अनुसरण करें। महाभारत में द्रोणाचार्य की भूमिका केवल एक योद्धा और गुरु तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह एक महान शिक्षक और धर्म के रक्षक भी थे। भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्होंने न केवल युद्ध कला की शिक्षा दी, बल्कि जीवन के वास्तविक मूल्यों का भी पालन किया। उनका जीवन एक उदाहरण बन गया कि भगवान शिव की भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने का महत्व क्या है। द्रोणाचार्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने आंतरिक संघर्षों और युद्ध के परिणामों के साथ खुद को भगवान शिव के चरणों में समर्पित किया। उनका जीवन और शिक्षा आज भी हमें यह सिखाती है कि शारीरिक युद्ध के बजाय सत्य और धर्म का पालन ही जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है। द्रोणाचार्य की श्रद्धा, उनका साहस और उनका आत्मसमर्पण महाभारत की गाथाओं में अमर रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।